नमस्कार। आयोग के प्रश्न पत्र देखने के बाद खास करके दो प्रश्न पत्र 11 फरवरी 2024 और 22 दिसंबर 2024। आयोग को लंबा समय लगा कोई पेपर कराने में, पूरा साल बीत गया, कोई महत्वपूर्ण पेपर आयोग नहीं करा पाया था। लेकिन जब पेपर कराया तो इतना उसने सिद्ध कर दिया कि आयोग कुछ भी कर सकता है। तो इन दो पेपर्स देखने के बाद, इन दोनों पेपर्स का एनालिसिस करने के बाद ये लगता है कि आगामी कोई भी परीक्षा, यूपी पीएससी की आगामी कोई भी परीक्षा जहां पर जीएस पूछा जाता है, कोई भी एग्जाम आप ले लीजिए जहां पर जीएस पूछा जाता है, तो जीएस वाली परीक्षा में आयोग बहुत सरल प्रश्न नहीं पूछने वाला है। कुछ महत्वपूर्ण परीक्षाओं की अगर हम बात करें तो एक पीसीएस की परीक्षा तो है ही है, जिसमें आपने देखा ही जीएस का क्या स्तर था। आरओ के एग्जाम में पहले भी 22 दिसंबर के पहले 11 फरवरी को भी ये स्तर दिखा चुका है आयोग। और एक महत्वपूर्ण वैकेंसी है जो पेंडिंग है, पेपरबाजी होती रहती है, आएगी तो है ही है, 25 में आएगी। कैलेंडर आने वाला है 1st to 2nd वीक ऑफ जनवरी, इसमें कैलेंडर आ जाएगा। मैक्सिमम 2nd वीक ऑफ जनवरी में कैलेंडर आ जाएगा। तो उसमें अभी बीओ की तिथि नहीं आएगी, उसमें हो सकता है बीओ की तिथि दे भी दे, हो सकता है आरक्षित डेट रहे तो 2025 में कोई डेट देके एग्जाम ये हो। तो जो बीएड धारी हैं, बीएड कर रखा है जिन्होंने, उनके लिए ये वैकेंसी है। वो लोग बनना भी चाहते हैं अधिकारी, अच्छा अवसर भी है। तो बीओ के पेपर वालों को भी अब तैयारी अच्छे से करनी चाहिए। यहाँ पर मैं कतई कोई बीओ की वैकेंसी के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। ये मैसेज मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा यहाँ पर कि आप आके बताने लगे कि बीओ की वैकेंसी है नहीं और ये है वो है। ये बात हो ही नहीं रही है। आगामी क्या कौन कौन सी परीक्षाएं हैं, और एक परीक्षा आपकी एलटी ग्रेड की होने वाली है। तो एलटी ग्रेड के एग्जाम में भी जो जीएस पूछा जाएगा, एलटी ग्रेड में भी इसी तरीके से आप तैयार रहिए। वहां पर भी आपसे जीएस का पोर्शन कुछ इसी स्तर का पूछा जाएगा। जब एक पैटर्न चलता है तो लगभग वैसा ही पूछा जाता है, थोड़ा 19-20, कभी कुछ सरल कभी कुछ कठिन, इसी तरीके से वो पूछा जाता है। अब यहाँ एक चीज ये है कि अब इस चीज की तैयारी कैसे हो, ये जीएस जो स्तर बढ़ गया है इसकी तैयारी हम कैसे करें। तो मैंने पहले भी एनालिसिस वाले वीडियोस में बताया है कि अब आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट वाले पोर्शन पे ज़्यादा ध्यान देना होगा। इसको आपको अप लेवल पे रखना पड़ेगा, क्योंकि जो फैक्ट हैं, फैक्ट तो इम्पोर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि 22 दिसंबर वाले पेपर में फैक्ट नहीं पूछे गए, फैक्ट तो ऐसे ऐसे पूछे गए, क्रोनोलॉजी ऐसी ऐसी पूछी गई। लेकिन क्रोनोलॉजी आप देखने में तो आपको फैक्ट लग रहा है, कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए, लेकिन जो फैक्ट याद नहीं हो सकते, उन फैक्ट्स को करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना होता है। कॉन्सेप्ट पे ध्यान देते हैं तो उससे क्या होता है, आप फैक्ट ना जानते हुए भी उनको सेट कर पाते हैं। जैसे आपको कई बार आपके जीवन में घटनाएं होती हैं तो आपको लगता है कि तिथि नहीं याद है, लेकिन ऐसे याद करते हैं कि वहाँ गए थे तो ऐसा हुआ था, और आपको याद आ जाता है वहाँ कब गए थे, तो पता चलता है कि उनकी शादी थी तब गए थे, तब उनसे मुलाकात हुई थी। तब आपको याद आता है कि उनकी शादी कब हुई थी, तो पता चला 2021 के मार्च में 22 तारीख को हुई थी। कहने का मतलब ऐसा कई बार होता है। अच्छा, उनसे कब मिले थे तिथि आपको नहीं याद है, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर है कि उनसे मिले थे तो ऐसा कुछ हुआ था, ट्रेन से हम जा रहे थे, तो आपने देख लिया कि वो ट्रेन से आप कब गए थे, तो आपको याद आ गया कि उनसे कब मिले थे। कहने का केवल एक मतलब है कि कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर होता है तो फैक्ट कम आते हुए भी क्वेश्चन सही हो जाते हैं। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है तो कई बार फैक्ट से भी क्वेश्चन आपके सही नहीं हो पाते, क्योंकि फैक्ट्स की कुछ सीमाएं हैं। तो जो लोग खंड शिक्षा अधिकारी की तैयारी करना चाह रहे हैं उन लोगों को यहाँ अलर्ट हो जाना चाहिए। आरए की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों को भी अलर्ट हो जाना चाहिए। और खंड शिक्षा अधिकारी का 2019 का भी आप पेपर देखेंगे तो एक अच्छे लेवल, बीओ 2019 का जो पेपर आप देखेंगे तो इसका जो लेवल था, ये लेवल काफ़ी अच्छा था। एक आप कह सकते हैं बेहतरीन लेवल था, गुड लेवल था।
क्योंकि अगर इसका लेवल बहुत अच्छा ना होता तो आउट ऑफ 120 क्वेश्चन 57 पे लोगों का सिलेक्शन हो गया था, 50% से कट ऑफ गया था। और ज़्यादातर आप देखेंगे तो आयोग की परीक्षाओं में जो कट ऑफ जाता है वो 60% के करीब जाता है। 60% के करीब जब आप करते हैं तब आपका सिलेक्शन होता है। लेकिन ये डिपेंड करता है ना कि पेपर कैसा आएगा। तो कट ऑफ क्या जाएगा ये तो अभी नहीं बताया जा सकता। कट ऑफ क्या जाएगा तो पेपर आएगा, उस पर डिपेंड करेगा, सीट्स पे डिपेंड करेगा, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन पेपर कैसा आएगा अगर ये आपको कहीं से पता चल जा रहा है तो तैयारी उसी हिसाब से आपको करना शुरू कर देना चाहिए। तो अब आपके पास समय है, बीओ वाले लोगों के पास सबसे बड़ी बात है कि समय है। पेपर जब वैकेंसी आ ही जाएगी तब थोड़ी ना आप पढ़ पाएंगे। तब तो आपके लिए सबसे क्रिटिकल ये रहेगा कि आप कैसे टाइम को मैनेज करें, बहुत सारी समस्याएं होंगी। तो अब सबसे अच्छा है कि आप पेपर के स्तर को देख के पढ़ना शुरू करें, अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करें, पुराने पेपर्स को देखें, लेकिन केवल पुराने पेपर्स को, घटना चक्र को या इन चीज़ों को पढ़ के ही न जाएं, आप अन्य चीज़ों पर भी ध्यान दें। केवल घटना चक्र के बल पे आप एग्जाम पास नहीं कर पाएंगे। घटना चक्र बड़ी अच्छी चीज़ इसलिए हो सकती है कि उससे आपको एक रास्ता मिलेगा, उससे आपको पता चलेगा कि पूछा क्या जाता है। भाई 2024 का जो पेपर हुआ है इसको भी घटना चक्र वाले छापेंगे तो तरीका तो उससे पता चलेगा ही ना। पुराने पेपर भी आपको मिलेंगे, पैटर्न तो आपको पता चलेगा, लेकिन उस पैटर्न के हिसाब से पढ़ाई आपको करनी पड़ेगी। और स्टूडेंट्स अपनी मेहनत पे ही सेलेक्ट होते हैं। हम लोग कितना भी कुछ कर दें लेकिन सिलेक्शन तो स्टूडेंट्स का अपनी मेहनत पे होता है। हम तरीके बता सकते हैं। तो आप पढ़ना चालू करिए, आप उस लेवल का पढ़िए, कॉन्सेप्ट क्लियर करिए। बाकी हमारे साथ भी आप तैयारी कर सकते हैं। हमारा नया बैच भी स्टार्ट होने वाला है बीओ का, उसमें भी जुड़ के हम लोग अपडेटेड मटेरियल आपको देंगे, अपडेटेड क्लासेज आपको देंगे, तरीके आपको बताएंगे, तो उससे जुड़ के भी आप तैयारी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।